यूट्यूब चैनल फिजिक्स तारानगर में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम कौन से आवेशों के लिए लागू होता है? स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम कौन से आवेशों के लिए लागू होता है? स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। ये Q1 आवेश है वो Q2 पर बल लगाता है, और Q2 आवेश है वो Q1 पर बल लगाता है। ये दो स्थिर आवेश हैं, ये Q1 और Q2। Q1 आवेश Q2 पर बल लगाता है और Q2 आवेश Q1 पर बल लगाता है। उस बल का मान कूलाम नियम के द्वारा दिया जाता है। और कूलाम और इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कूलाम बल। वो कूलाम बल है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बीच की दूरी कितनी है? r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप लोगों ने लिखा होगा F समानुपाती Q1 Q2 बट्टा कितना r स्क्वायर। ये समानुपाती चिन्ह हटाया था आप लोगों ने, तो K लगाया था। K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टा r स्क्वायर। अब इसके बाद इसको सदिश रूप में लिखा था। सदिश रूप में क्या लिखते हैं? F पर सदिश का चिन्ह लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टा r स्क्वायर, और यहां पे एकांक सदिश लगाया था r कैप। ठीक है, ये r कैप है ना, वो सदिश r की दिशा में एकांक सदिश है। r की दिशा में क्या रे? एकांक सदिश है। और बायां पक्ष कौन है? बाएं पक्ष में किसकी दिशा है? बल की दिशा। दाएं पक्ष में किसकी दिशा है? आर कैप की। और यहां पे चिन्ह किसका है? प्लस का। इसका मतलब ये होता है कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की दिशा समान है, तो बल की वही दिशा होती है जो आर कैप की है। और यदि यहां पे माइनस का चिन्ह होता तो इसमें बल की दिशा आर कैप के विपरीत है। आर कैप की दिशा के विपरीत है, तो यहां पे किसका चिन्ह लगाया आप लोगों ने? प्लस का। इसमें बल की दिशा वही है जो आर कैप की दिशा होती है। आर कैप की कौन सी दिशा होती है? बल की दिशा में। ठीक है, तो आज अपने पढ़ते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप, सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ा, ये तो अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कूलाम का नियम। आज अपने पढ़ते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ये पढ़ते बेटा आज अपने पास ये कोई कार्तीय निर्देश तंत्र है। कार्तीय निर्देश तंत्र में 3 अक्ष होते हैं, x, y और z। ये कौन सा निर्देश तंत्र है? कार्तीय निर्देश तंत्र है, और ये मूल बिंदु है। ठीक है, अपने पास कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। एक तो आवेश है Q1 और एक आवेश कितना रे? Q2। अपने पास 2 आवेश हैं Q1 और Q2। Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, किसका? Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश ये होगा R1। Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति कितना है? R1। R1 की दिशा किधर होगी? किसके सापेक्ष सदिश लिखा है? मूल बिंदु के सापेक्ष। किसका? Q1 का। तो दिशा होगी मूल बिंदु से Q1 की ओर। इसी प्रकार से Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश ये होगा। दिशा कौन सी होगी? मूल बिंदु से Q2 की ओर। R2 स्थिति सदिश है। ठीक है, अब इस Q1 आवेश पर बल कौन लगाएगा? Q1 आवेश पर बल लगाएगा Q2, और Q2 पर बल कौन लगाएगा? Q1। Q2 पर बल कौन लगाएगा? Q1 लगाएगा। तो अपने पहले Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल ज्ञात करते हैं। तो अपने इसका चिन्ह प्लस मान लो, ये भी प्लस है और ये भी क्या है? प्लस।
तो Q2 Q1 को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा। मैंने कल बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि कूलम्ब बल की दिशा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो Q1 और Q2 को मिलाओ, ये मिला दिया। Q1 और Q2 को ये मिला दिया। किस पर बल? Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल। तो Q2 Q1 को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। ये हो गया जी। ये लगा है बल F12 पहले आवेश पर दूसरे आवेश के द्वारा लगने वाला बल। ठीक है। और ये हो गया R12 मतलब Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थितिज दिश। Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थितिज दिश। किसके सापेक्ष? Q2 के सापेक्ष। दिशा होगी Q2 से Q1 की ओर। ये हो गया R दिश 12 यानी पहले आवेश का दूसरे के सापेक्ष स्थितिज दिश। तो ये एक त्रिभुज बन गया ना। क्या बन गया? ये त्रिभुज बन गया। तो ये देखो त्रिभुज में देखो अपने यहां से चलें, इस तरह का त्रिभुज बनाए यहां पे। ये कौन है? R1। ये कौन है? R2। ये कौन है? R12। ये इस तरह त्रिभुज बना नहीं है। तो ये हो गया, यहां से चले अपने, तो तीर का चिन्ह अपने चलने की दिशा में ना। तो इसमें ये दोनों भुजा किस क्रम में? समान क्रम में। और ये फिर विपरीत क्रम में। अपने त्रिभुज सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़ के आए होंगे आप लोग। सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़ के आए होंगे आप लोग। उसमें ये देखा होगा समान क्रम वाली दोनों भुजाओं का सदिश योग विपरीत क्रम वाली भुजा के बराबर होता है। ठीक है। तो फिर R12 किसके बराबर होगा बताओ? इसको इधर ले आऊं तो R1 सदिश माइनस R2 सदिश होगा। ठीक है। तो अपने पास कितने आवेश हैं? 2 आवेश। माना 2 आवेश Q1 व Q2 के मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 है। ठीक है। अब पहले आवेश पर बल कौन लगाएगा? दूसरा आवेश। तो आवेश Q1 पर, आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा, Q2 के द्वारा लगने वाला कूलम्ब बल कितना होगा बताओ? F12 पहले पर दूसरे के द्वारा लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टा दूरी कितनी होगी यहां पे? R12। R12 सदिश के परिमाण का वर्ग। यहां पे एकांश दिशा आ जाएगा R12। R12 की वही दिशा होगी जो F12 की है। F12 की कौन सी दिशा है बताओ? ये बड़ी Q2 से Q1 की ओर। तो फिर R12 की भी कौन सी दिशा होगी? Q2 से Q1 की ओर। तो R12 क्या है? Q2 से Q1 दिशा में एकांश दिशा है। जहां R12 क्या है बेटा? Q2 से Q1 दिशा में एकांश दिश। R12 क्या है? Q2 से
Q1 दिशा में एकांक सदिश, ठीक है। और R सदिश 1 2 किसके बराबर बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को, R1 माइनस R2। तो F12 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R1 सदिश माइनस R2 सदिश का वर्ग, R कैप 1 2, समीकरण 1। अब Q2 पर बल कौन लगाएगा बताओ? Q2 पर बल लगाएगा Q1, तो Q1 Q2 को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो Q1 Q2 को प्रतिकर्षित, तो यह दिशा होगी F21। दूसरे पर पहले के द्वारा लगने वाला बल, तो आवेश Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला कूलम्ब बल, ठीक है, कितना होगा? F21 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टा R12 की जगह क्या आएगा अब? R21, और R कैप 21। R कैप 21 की कौन सी दिशा होगी? R कैप 21 की वही दिशा होगी जो बल की दिशा है। बल की कौन सी दिशा है यहां पे? Q1 से Q2 दिशा में। तो R कैप 21 है ना, वो Q1 से Q2 दिशा में एकांक सदिश है। कौन सी दिशा है? एकांक सदिश है, जहां R कैप 21 क्या है? Q1 से Q2 दिशा में एकांक सदिश, और R सदिश 21 की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग? इसमें R1 माइनस R2 लिखा है ना, तो उसमें क्या लिखेंगे? R2 माइनस R1। तो क्या हो जाएगा? F21 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, नीचे लिख दूंगा R2 माइनस R1 का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा R कैप 21। अब मेरी बात सुनो, R कैप 1 2 क्या था बताओ? देखो ये दो आवेश थे ना, Q1 और ये कौन सा था? Q2। R कैप 21 की दिशा किधर थी? Q2 से Q1 की ओर, यानी ये दिशा किसकी है बताओ? R कैप 1 2 की। और R कैप 21 की दिशा कौन सी है? Q1 से Q2 की ओर। इसका मतलब इन दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या होती है बताओ? विपरीत होती है। R कैप 1 2 और R कैप 21 की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। ये दोनों हैं क्या? एकांक सदिश। तो दोनों के मान बराबर होते हैं। एकांक सदिश का मान तो एक ही होता है, इसका मान भी एक होगा और इसका मान भी एक होगा। दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है बेटा? विपरीत है। तो R कैप 21 को क्या लिखा जा सकता है बताओ? R कैप 21 बराबर होगा माइनस R कैप 1 2। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इन दोनों का मान बराबर है और दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो F21 बराबर कितना होता हूं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1 इसका स्क्वायर, और यहां लिख दूं मैं माइनस R कैप 1 2, माइनस यहां लिख दो। तो F21 बराबर कितना होता हो? दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R2 सदिश माइनस R1 सदिश का वर्ग,
ये माइनस का चिन्ह लगा दूं, क्योंकि ये माइनस यहां लगा दिया पहले, आर कैप 1 2। अब मेरी बात सुनो आप लोग, यहां ये समीकरण होगी 2। एक में क्या है बताओ, एक में तो लिखा, एक नंबर समीकरण लिखा हुआ है R1 माइनस R2 का वर्ग। अरे R1 माइनस R2 का वर्ग करूं मैं, और फिर मैं R2 में से R1 घटा दूं, और इसके परिमाण का क्या करूं, वर्ग करूं, तो कोई बराबर होंगे, ये क्या आएंगे, ये बराबर आएंगे। तो ये इसका ये किसके बराबर होगा, R1 माइनस R2 का वर्ग के बराबर होगा ये। तो ये जो चीज है ना इतनी, ये किसका मान हुआ फिर बताओ, F12 का मान हुआ। किसका मान हुआ ये, F12 का मान। तो F21 बराबर कितना होगा बताओ, माइनस F12। इसमें दूसरे आवेश पर, दूसरे पर बल कौन लगाएगा, पहला। दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा लगने वाला बल, और पहले आवेश पर दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, दोनों मान में बराबर होंगे, मान में दोनों बराबर होंगे, दिशा में दोनों विपरीत होंगे। समझ में आ गई बात है। यानी पहले आवेश पर दूसरा आवेश जितना बल लगाएगा ना, उतना ही बल दूसरे आवेश पर पहला आवेश लगाएगा। दोनों का मान बराबर होगा और दिशा दोनों की विपरीत होगी। तो पहले दोनों आवेश स्थिर थे, अब भी दोनों क्या रहेंगे, स्थिर, कि पहले पर दूसरा जितना बल लगाएगा ना, उतना ही बल दूसरे पर पहला लगाएगा विपरीत दिशा में, जिसकी वजह से दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। दोनों आवेश पहले भी स्थिर थे, अब भी क्या रहेंगे, ये स्थिर रहेंगे। ठीक है। पहले आवेश पर दूसरे आवेश के द्वारा लगने वाला बल दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा लगने वाले बल के परिमाण के बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है। इसका मतलब कूलाम के नियम में गति के तीसरे नियम की पालना होती है। ठीक है। गति का तीसरा नियम पढ़ के आए होंगे आप लोग कि ये दो व्यक्ति हैं बेटा। गति का तीसरा नियम, ये दो व्यक्ति हैं, पहला है और ये कौन है, दूसरा। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के चरूटियां चुभोता है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के चरूटियां चुभोता है, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के वापिस थाप मारेगा। इस समझ में आ गई बात। इस नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये गति का तीसरा नियम है। ये तो क्रिया हो गई, क्या हो गई, ये क्रिया, और ये क्या हो गई, प्रतिक्रिया। तो कूलाम के नियम में गति के तीसरे नियम की पालना होती है। धन्यवाद।